हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर सीरीज में हम देखने जा रहे हैं 3D कंप्यूटर विजन के बारे में। और 3D विजन कंप्यूटर का इस लेक्चर में हमने रेफरेंस लिया है अ बुक बाय 3D कंप्यूटर विजन बाय यूजिन जांग। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर विजन, देन हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द 3D कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में हम अपने कंप्यूटर्स को विजन की क्षमता देते हैं, विजन का पावर देते हैं। और जब हमारे पास विजन का पावर होगा तो हमारा कंप्यूटर इमेज के अंदर क्या हो रही है उसका डिस्क्रिप्शन देगा। एक विजन प्रॉब्लम समझते हैं। लेट से हमारे पास एक इमेज है और इस इमेज में कैट है। अगर हम इस कैट को इनपुट अपने कंप्यूटर में दे तो हमारा कंप्यूटर बोल पाए कि दिस इमेज हैज ए कैट। तो ये सिंपल प्रॉब्लम हुआ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का। लेट्स से दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारे पास एक वीडियो इनपुट है और उसमें कार मूव कर रहा है ऑन द रोड। तो अगर हम इस वीडियो को अपने कंप्यूटर में इनपुट दें तो हमारा कंप्यूटर कैपेबल हो इस कार का स्पीड बताना, स्पीड ऑफ द कार। तो ये दूसरे टाइप का कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम हो गया। तो कंप्यूटर विजन मेनली ये फोकस रहता है कि अगर कोई विजुअल इनपुट हो, ऑन दिस विजुअल इनपुट either it will give the description of this image or description of this video, and based on this description we can take any action। मतलब ये कि ये किस टाइप का एक्शन करेगा। जैसे अगर हम बना रहे हैं एक ऑटोनोमस कार, तो ऑटोनोमस कार में क्या होता है कि ऑटोनोमस कार के चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं। कैमरा इधर लगा है, इधर लगा है, इधर लगा है। और देन ये विजुअल इंफॉर्मेशन इस कैमरे से कैप्चर होता है और ये प्रोसेस होने के बाद इस कार को डिसीजन देता है कि देयर इज ए ऑब्स्टिकल अहेड। अगर कोई ऑब्स्टिकल आया तो ये अपना स्पीड आइदर इट विल डिक्रीज द स्पीड और आइदर इट विल ब्रेक। टू डिपेंड अपॉन द विजुअल इंफॉर्मेशन ये एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। तो अगर हम अपने सिस्टम को ये कैपेबिलिटी दे विजन की, और डिपेंड अपॉन दिस विजन अगर वो कोई डिसीजन मेकिंग करता है तो वो हमारा 3D कंप्यूटर विजन हुआ। समझ में आया? ठीक है, तो अब आगे समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3D कंप्यूटर विजन एंड द 2D कंप्यूटर विजन। ठीक है, तो 3D कंप्यूटर विजन क्या है और 2D कंप्यूटर विजन क्या है, इसके लिए एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले इसे डिलीट कर लेते हैं। एक हम एग्जांपल देंगे इमेज का। लेट्स से हमारे पास ये इमेज है, ये इमेज है। तो सिंपल प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, सिंपल प्रॉब्लम में ये है कि हमारा ये इमेज है और इस इमेज के पास कैट है, और ये कैट तो ये 2D इमेज इनपुट दिए और हमारा कंप्यूटर कैपेबल हो बताने के कि इट इज अ कैट, इट इज अ कैट। अब लेट से हमने ये इनपुट दिया अपने सिस्टम को, ये वाला इमेज अपने सिस्टम को इनपुट दिया। अब इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ये ट्री बड़ा है, ये ट्री छोटा है और ये ट्री और छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट से कि अगर मान लो कि कैमरा मेरा इधर है, ये मेरा कैमरा हुआ और कैमरे से ये फोटो लिया गया है, तो ये विजुअल इंफॉर्मेशन बड़ा है, ये छोटा है, ये इससे और छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का डिस्टेंस अगर ये D1 है और ये डिस्टेंस अगर ये D2 है, तो D2 इज ग्रेटर देन D1।
तो अगर हमारा सिस्टम कैपेबल हो डेप्थ के निकालने में, 3D अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, डेप्थ होता है, 2D अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, विड्थ एंड हाइट होता है। तो अगर हमारा सिस्टम सिर्फ विड्थ एंड हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो वो हमारा 2D कंप्यूटर विजन हुआ। लेकिन अगर हमारा एल्गोरिदम या सिस्टम 3D प्रॉपर्टीज को भी कैप्चर करे, 3D प्रॉपर्टीज मींस व्हाट, एक 2D इमेज में डेप्थ को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ये तो हमारा 2D इमेज है। बट अगर हमारा कंप्यूटर कैपेबल हो इस डेप्थ को कैलकुलेट करने में, तो इसी को हम बोलते हैं 3D कंप्यूटर विजन। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि एक ह्यूमन विजन कैसे काम करता है। इसके समझने के पीछे एक कारण यह है कि अगर हम अपने सिस्टम को विजन कैपेबिलिटी दे रहे हैं तो हम उसी विजन कैपेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, जैसे ह्यूमन का विजन काम करता है वहीं सेम टू सेम हम इम्प्लीमेंट करने चाहेंगे अपने सिस्टम में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ह्यूमन विजन कैसे काम करता है उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम हैं जो कि ह्यूमन विजन, ह्यूमन के एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ह्यूमन के सिस्टम कैसे काम करता है उस पे उससे मोटिवेटेड है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि न्यूरल जो नेटवर्क्स है वो भी इंसान का न्यूरॉन्स जैसे काम करता है उससे इंस्पायर्ड है। ये न्यूरल नेटवर्क, तो इसको पढ़ते हैं, ह्यूमन्स ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन थ्रू हाईली कनेक्टेड न्यूरॉन्स। ह्यूमन का जो ब्रेन प्रोसेस करता है वो हाईली कनेक्टेड न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। यही आइडिया सेम टू सेम इंप्लीमेंट किया गया है न्यूरल नेटवर्क्स में। न्यूरल नेटवर्क्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और वो एक दूसरे से हाईली कनेक्टेड होते हैं और उसमें वेट एंड बायसेस कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है मोशन डिटेक्शन। जो ऑप्टिकल फ्लो एल्गोरिदम है वो भी इंसान का विजुअल सिस्टम कैसे काम करता है उससे लिया गया है। ह्यूमन्स डिटेक्ट्स मोशन बाय सीइंग हाउ थिंग्स मूव अक्रॉस देयर आई। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इमेज पिरामिड। इमेज पिरामिड, ह्यूमन्स ऑब्जर्व द सीन एट अ मल्टीपल स्केल्स, जूम इन जूम आउट जस्ट लाइक एन इमेज पिरामिड। तो ये जो सारे एल्गोरिदम्स जो एग्जिस्ट करते हैं ये सारे विजुअल इंफॉर्मेशन, ह्यूमन के विजुअल इंफॉर्मेशन से लिया गया है। इसीलिए अगर हम अपने सिस्टम में विजुअल कैपेबिलिटी देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ह्यूमन का विजन कैसे काम करता है, तो मे भी उस चीज को सेम टू सेम रिप्लिकेट कर पाए कंप्यूटर में। अगर नहीं भी एग्जैक्ट सेम इंप्लीमेंट न कर पाए तो हम कुछ इंजीनियरिंग मेथड्स लगा के इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आते हैं सिंपल फ्लो फॉर द ह्यूमन विजन। मीन्स ह्यूमन का विजन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमारा जो डेटा है वो 3D वर्ल्ड में होता है। 3D वर्ल्ड में डेटा मीन्स जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो 3D में है, ये कप, बुक और ये प्लांट, और ये ऑब्जेक्ट से होकर लाइट हमारे आई में जाती है और आई हमारा 2D इमेज बनाता है ऑन द रेटिना। ठीक है। और ये 2D इमेज हमें हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग के लिए भेजता है और डिपेंड अपॉन दिस इमेज प्रोसेसिंग इनसाइड आवर ब्रेन हमारा 3D अंडरस्टैंडिंग मीनिंग निकल के आता है। मतलब सिंपल हुआ क्या कि हमारा 3D वर्ल्ड आई में गया और ये आई हमारा 2D इमेज में कन्वर्ट हुआ और 2D इमेज में प्रोसेसिंग चला, 2D इमेज पर प्रोसेसिंग चला हमारा दिमाग का और वहां से हमारा 3D अंडरस्टैंडिंग मीनिंग बन के आया। तो ये जब इमेज हमारे रेटिना से होके और ऑन द रेटिना पे अगर 2D इमेज बनाता है और ये 2D इमेज हमारे दिमाग में प्रोसेसिंग होने के बाद इसका क्या विजुअल इंफॉर्मेशन निकलेगा, और रेड मग, अ बुक एंड अ प्लांट ऑन द टेबल। तो ऐसे हमारा विजुअल सिस्टम काम करता है।
ठीक है, तो पूरा फ्लो क्या है हमारा 3D वर्ल्ड आई इस 3D वर्ल्ड को 2D इमेज में कन्वर्ट करता है और वो 2D इमेज हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग होने के लिए जाता है, वहां से हमारा मीनिंग 3D अंडरस्टैंडिंग निकल के आता है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ टू बिल्ड द कंप्यूटर विजन सिस्टम। अब हम जान गए कि जो ह्यूमन का विजन है वो कैसे काम करता है, ये हम जान गए। अब इसी सेम टू सेम चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कुछ इंजीनियरिंग मेथड लगा के ब्रेक करके इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे इनसाइड आवर कंप्यूटर। तो रिसर्चर ने 2 तरीके निकाला कंप्यूटर विजन सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने का। ये दोनों तरीके हम देखते हैं। फर्स्ट तरीका क्या बोलता है कि कॉपी द ह्यूमन आई प्लस ब्रेन वर्क and try to simulate, but this is very hard। अब देखो ये बोल रहा है कि ह्यूमन आई को कॉपी करो और ब्रेन वर्क जो इंसान का दिमाग है उसको कॉपी करो और उसे सिमुलेट करो, बट दिस इज द वेरी हार्ड प्रॉब्लम। इसमें हार्ड कौन सा पार्ट है? ह्यूमन आई तो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये हम विद द हेल्प ऑफ द कैमरा। हमारे पास एक कैमरा है। ह्यूमन आई का क्या काम है 3D विजन में? ह्यूमन आई का 3D विजन में काम क्या है? ये 3D वर्ल्ड को 2D इमेज में कन्वर्ट करना। तो ये काम हम अपने कैमरे से करवा सकते हैं। ये 3D वर्ल्ड के इमेजेस हैं और इससे हमें 2D में ऑब्जेक्ट, उसका इमेजेस को हम कन्वर्ट कर पाएंगे। बट ये इंप्लीमेंट करना, ह्यूमन ब्रेन इंप्लीमेंट करना, दिस इज अ वेरी टफ टास्क। This is a very tough task। So trying to simulate the entire process and the human eye and the brain of this on and the brain is a very complex and hard problem। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, ब्रेन वर्क को कॉपी करना और उसको सिमुलेट करना। तो सेकेंड सॉल्यूशन क्या आया? सेकेंड सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास तो अभी तो कैमरा है, ह्यूमन आई तो हम कॉपी कर सकते हैं, और ह्यूमन आई कॉपी करने के लिए हमारे पास एक कैमरा है। कैमरा क्या करेगा? 2D ऑब्जेक्ट हमारे पास मिल जाएगा। तो अब फिर इंजीनियर ने सोचा कि हमारे पास जब 2D इमेजेस हैं तो इंस्टेड ऑफ ये पूरा ह्यूमन का सिस्टम सिमुलेट करने के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टास्क हम सिंपल एल्गोरिदम डेवलप कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का टास्क है, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का एल्गोरिदम इमेज पे रन करेगा। रन ऑन द इमेज। क्योंकि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा सिस्टम भी डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। वो अलग अलग एल्गोरिदम रन करता है। वैसे ही अगर हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का है तो उस टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का एल्गोरिदम रन करेगा। तो पहले ये सिस्टम को समझते हैं कि इसमें है क्या, मतलब क्या इंजीनियरिंग मेथड लगाया है। तो हमारा तो सॉल्यूशन यहां तक इजीली पहुंच सकता है कि अगर हम 3D वर्ल्ड को हम आई दे दे तो हमारे पास 2D इमेजेस हैं, और ये ब्रेन को सिमुलेट करने की जगह पे हम क्या करेंगे, अलग अलग एल्गोरिदम लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द टास्क। डिपेंडिंग अपॉन द टास्क मीन्स व्हाट? हमारे पास एक टास्क हो सकता है कैट इमेज को क्लासिफाई करो, कैट और डॉग को क्लासिफाई करो। दूसरा टास्क ये हो सकता है कि स्पीड कैलकुलेट करो, कैलकुलेट ऑन वीडियो। तो हमारे पास ये डिपेंड अपॉन द टास्क, इसमें डिफरेंट एल्गोरिदम रन करेगा। तो सेकेंड इंजीनियरिंग मेथड जस्ट फोकस ऑन द इमेजेस एंड द आउटपुट। तो वो आउटपुट क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ये हमारा 2D इमेजेस गया और इस
हमारे सिस्टम में बहुत सारे एल्गोरिदम हैं और डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट हमारा एल्गोरिदम रन करेगा। अगर हमारा काम है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का एल्गोरिदम रन करेगा, रिकॉग्निशन का है तो रिकॉग्निशन करेगा, डेप्थ एस्टिमेशन, ट्रैकिंग एंड द सीन अंडरस्टैंडिंग। तो सिंपल इसने यही बोला कि इंस्टीड ऑफ कॉपी द होल ह्यूमन सिस्टम वी डिजाइन इंजीनियरिंग मेथड टू अंडरस्टैंड द इमेज डायरेक्टली। इस लेक्चर में हमने समझा क्या है, एक रिकैप ले लेते हैं। हमने ये देखा कि कैसे ह्यूमन विजन काम करता है। ह्यूमन विजन क्या करेगा, 3D वर्ल्ड से डेटा लेगा, आई में जाएगा, आई उसे 2D इमेज में कन्वर्ट करेगा ऑन द रेटिना, देन हमारा ब्रेन प्रोसेस करेगा। इसी चीज को सिमुलेट करने के लिए साइंटिस्ट ने दो तरीका निकाला। फर्स्ट वन इज कॉपी द ह्यूमन एआई एंड द ब्रेन वर्क, बट ब्रेन वर्क को कॉपी करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तब ने रिसर्चर ने क्या सोचा, ब्रेन वर्क को सिमुलेट करने की बजाय क्यों ना हम अलग अलग डिफरेंट एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करें और वो एल्गोरिदम हमारा 2D इमेज पे रन करेगा और देन वहां से विजुअल अंडरस्टैंडिंग निकल के आएगी। और सारे एल्गोरिदम डिपेंड अपॉन द टास्क अलग रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टास्क है तो उसका अलग एल्गोरिदम रहेगा, रिकॉग्निशन है तो उसका अलग एल्गोरिदम होगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ये विजुअली पॉसिबल है, ये इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है।